Hello everybody. So I welcome all of you in my channel and today's topic is data types and variable. तो जावा बेसिक में आज मैं आपको जावा के डेटा टाइप्स और वेरिएबल का नॉलेज आपको दूंगा. इन दैट वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, ओके, एंड हाउ मच बाइट रिक्वायर्ड टू स्टोर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यू, व्हाट इज वेरिएबल, how to create a variable, and the main important things that today I am going to explain is the application that we use for a Java practice. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं आपको प्रैक्टिकली पूरी ऐप दूंगा और वो ऐप में कैसे वर्क करना है वो भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि वो जानना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल बिना प्रैक्टिकल किए जावा को समझना भी थोड़ा मुश्किल है. बट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द थियरी एंड देन आई जस्ट एक्सप्लेन विच एप्लीकेशन यू यूज. दो काम आपको करने हैं. यू जस्ट गिव अ सेल्फ टेस्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल. ये ट्यूटोरियल की सेल्फ टेस्ट तो देनी ही देनी है, ओके. बट along with that, now you just submit your practical work in the Telegram group. I want your practical work also, how to do, okay, what to do for this Android app. Java के लिए कौन सी है और किस तरह से वर्क करेगी मैं आपको पूरा डिटेलिंग करूंगा, ओके. तो be with me, I explain everything and don't miss any tutorial, any lecture of the Java, because Java is very useful in the future also, ओके. अगर अभी तक आपने अभी सब्सक्राइब नहीं की चैनल को तो प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए. सेल्फ टेस्ट देनी है, प्रैक्टिकल भी करना है. मेन टॉपिक डेटा टाइप्स, वेरिएबल और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करने के लिए एंड्रॉइड ऐप, ओके. सो लेट्स स्टार्ट द डेमो ऑफ द जावा बेसिक. इन दैट वी लर्न डेटा टाइप्स. So very first we are just going to learn the structure of Java program. सबसे पहले Java program लिखने का कोई स्ट्रक्चर एक्चुअली वो फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट बीइंग ए गुड प्रोग्रामर वी नीड टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जावा. तो सबसे पहले हम जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओके. इन दैट सम सिंटैक्स आर देयर, बट व्हाट इज सिंटैक्स? तो सिंटैक्स रूल स्पेसिफाइज द बेसिक वोकैबुलरी ऑफ द लैंग्वेज and how programs can be constructed using things like variable, expressions, data type, statement, loops, method, class, object. किस तरह से वो सभी चीज को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे उसको कहते हैं सिंटैक्स. वो एक रूल्स है, ओके. तो यहाँ पे वो रूल्स को जानना जरूरी है और वही रूल्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट योर प्रोग्राम. जो कंपलसरी पार्ट है वही मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो जानना जरूरी है कि वो तो चाहिए ही चाहिए आपके प्रोग्राम में. इसके अलावा क्या नहीं डालना है, क्या डालना है, वो दैट यू डिसाइड. तो द सिंटैक्स रूल स्पेसिफाई द बेसिक वोकैबुलरी ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ द प्रोग्राम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड. प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कभी कभी वेरिएबल यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे, ऑपरेटर्स यूज करेंगे, एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, लाइक दैट, ओके. A syntactically correct program is one that can be successfully compiled. Compile मतलब आपको पता है ट्रांसलेट होना जरूरी है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज मीन्स व्हाट इज द जॉब ऑफ द ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट फ्रॉम आवर लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज, ओके. वन एरर, एनी एरर इज काउंट्स इन द कंपाइलर, ओके, देन यू नीड टू करेक्ट इट. जब तक कंपाइल यानी कि ट्रांसलेट नहीं होगा, क्योंकि अगर कंप्यूटर आपका प्रोग्राम समझ ही नहीं पाया तो आपको रिजल्ट कैसे देगा, ओके. तो यहाँ पे आपको पता है कि जावा के पास कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है, और बाइकोड की वजह से वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. आपने जावा के बेसिक के ट्यूटोरियल अगर मैंने नहीं देखे तो वो देख लेना, ठीक है, चैनल पे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम. द टेक्स्ट इन एंगुलर ब्रैकेट इज यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर दैट डिस्क्राइब समथिंग एक्चुअल वी नीड टू टाइप व्हाइल राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम. ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि ये क्या लिखना है. आपको मैं डायग्राम आपको पूरा बताऊंगा, okay. The definition of the method in Java consists of function header and the sequence of statement enclosed in the curly bracket. ये ध्यान रखना है कि curly bracket is the indication of the group. वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है curly bracket. आपको सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो curly bracket के अंदर ही लिखना है. And one more thing, the each and every statement of Java program is ends with semicolon. अगर आपको C लैंग्वेज याद हो उसका भी ट्यूटोरियल है मेरी चैनल में, ओके, वो भी आप देख सकते हो. सो इन सी लैंग्वेज ऑल्सो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज एंड विद सेमीकोलन, क्योंकि सी लैंग्वेज इज द बेसिक ऑफ ऑल द लैंग्वेज.
मैंने आपको सी लैंग्वेज के टाइम पे भी बोला था कि वो सीख लो तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है इज रिमेन सेम इन एनी लैंग्वेज. ओके, बट डोंट वरी, हियर आई एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. फर्स्ट वी सी द स्ट्रक्चर, थोड़ा डायग्राम के बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो हियर यू सी द क्लास. यहाँ पे आपको क्लास का नाम लिखना है. ठीक है, क्लास के बाद यहाँ पे जो है वो आपका क्लास का नाम लिखना है. एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू देनी है, लेकिन एंगुलर ब्रैकेट यूज नहीं करना. whatever I write inside the angular bracket वहां पे आपको नाम देना है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर नहीं. ओके, देन ईच एंड एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट हैव द मेन फंक्शन. ओके, तो आपके पूरे जावा प्रोग्राम में एक मेन क्लास होना चाहिए जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा. द क्लास कंटेन्स द मेन फंक्शन इज कॉल्ड ए मेन क्लास. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, देखो ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, बी विथ मी. हर एक चीज को ऐसा लगे तो नोट डाउन कर लो अपनी बुक, क्योंकि बिना ये जाने आप जावा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ यू बी सीरियस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, कॉन्सेंट्रेट इट प्रॉपरली, नोट डाउन समथिंग इन योर नोटबुक. ठीक है, ध्यान से. जावा के अंदर एक मेन क्लास होना ही चाहिए जिसको अंदर मेन फंक्शन, यानी कि जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है उस क्लास को मेन क्लास कहते हैं. और उस क्लास का जो नाम होगा आपकी फाइल का नाम भी वो ही होना चाहिए. आप अपने मनपसंद का कोई भी नाम नहीं दे सकते यहाँ पे. हाँ, यू कैन गिव एनी नेम टू योर क्लास, मगर ध्यान ये रखना है कि क्लास का नाम, यानी कि वो क्लास जिसके अंदर मेन फंक्शन हो वो क्लास का नाम और आपकी फाइल का नाम सेम होना चाहिए. और व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा फाइल, दैट यू नो, आई एक्सप्लेन इन द लास्ट लेक्चर. एक भी लेक्चर मिस किया होगा तो वापस चेक कर लो आप मेरे चैनल से, प्रतीक सर ऑनलाइन में. ठीक है, तो क्लास नेम, यहाँ पे क्लास लिखना है. यहाँ पे जो क्लास का नाम होगा वही फाइल का नाम होगा, फाइल नेम डॉट जावा. ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन तो यही लाइन लिखनी है आपको, और ये इसका करली ब्रैकेट, बिकॉज योर एक्चुअल मेन प्रोग्राम स्टार्ट्स विद द मेन फंक्शन एंड एंड विद द क्लोजिंग करली ब्रैकेट ऑफ मेन फंक्शन. इसके अंदर ही सभी स्टेटमेंट्स होने चाहिए. ओके, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह है. अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है, मेथड्स बनानी है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है, वो सब यहाँ पे आप कर सकते हो, और अंदर भी वेरिएबल बना सकते हो. ठीक है, इट्स एन ऑप्शनल पार्ट. वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, वो मैं आगे बता रहा हूँ आज के ट्यूटोरियल में आपको. ठीक है, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द जावा प्रोग्राम. ओके, क्लास नेम इन द फर्स्ट लाइन इज द नेम ऑफ द क्लास हैविंग ए मेन मेथड, है ना. ऐसा क्लास का नाम देना है, यानी कि ये क्लास का नाम वो ऐसा क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है. इफ द नेम ऑफ द क्लास इज डेमो, सब यहाँ पे एग्जांपल दिया है डेमो. अगर ये क्लास के नाम में डेमो में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेमो में डी कैपिटल है. बी केयरफुल. हाँ, थ्रू आउट द प्रोग्राम मुझे वो क्लास के नाम में डेमो के डी कैपिटल ही लिखना पड़ेगा. जावा इज ए टोटली केस सेंसिटिव, उसके लिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों अलग अलग है. ओके, so be careful. And then the program should conveniently be saved in the Java source file with the name demo.java. यानी कि क्लास का नाम अगर मैंने डेमो रखा है तो आपके फाइल का नाम भी demo.java ही होना चाहिए, यानी कि सेम नाम होना चाहिए. .java तो एक्सटेंशन है. When this file is compiled, another file is generated and that is called a class file and the extension of class file is .class. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस दिखाया था, और उसका भी नाम सेम ही रहेगा, बट द एक्सटेंशन इज डिफरेंट. .class. ओके, और ये है आपका बाइट कोड. ये जो बना वो आपका बाइट कोड बना. ठीक है, दिस क्लास फाइल इज गिवन ए नेम यूजिंग ए क्लास नेम. क्लास फाइल demo.class contains the translation of the program into Java bytecode. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे जो क्लास का नाम दे रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्लास के नाम की फाइल बनेगी और उसी के नाम के क्लास फाइल भी बनेगी. ठीक है, बी सीरियस, ध्यान से. मैं आपको प्रैक्टिकली भी आज दिखाने वाला हूँ, और वो प्रैक्टिकल करके मुझे आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसकी इमेज पोस्ट करनी है. हाउ इज योर परफॉर्मेंस, एनी डाउट इज देयर, देन आल्सो यू पोस्ट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप. नाउ वी गोइंग अहेड एंड वी स्टार्ट द डेटा टाइप्स. स्ट्रक्चर ऑफ जावा में थोड़ा सीख लेते हैं और आगे. वेरिएबल एंड द मेथड डिक्लेरेशन आफ्टर एंड बिफोर मेन फंक्शन इज ऑप्शनल, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना ना करना, जरूरत है तो डिक्लेयर करो वरना छोड़ दो. ठीक है, मैं आज आपको जो डेमो दिखाऊंगा उसमें वेरिएबल नहीं होगा. ओके, सो इज नॉट कंपल्सरी, इज एन ऑप्शनल. नाउ ईच ए प्रोग्राम मस्ट हैव, देखो आया जो मैंने बोला वही चीज मैं यहाँ पे वापस थोड़ा पॉइंट वाइज बता रहा हूँ. अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इजिली कर सको. ईच प्रोग्राम मस्ट हैव वन क्लास that contains public method main.
मस्ट हैव एक क्लास ऐसा होना ही चाहिए जिसके अंदर एक मेन मेथड हो जो पब्लिकली हो। ठीक है, ए प्रोग्राम कैन कंटेन अदर मेथड्स ऑल्सो, मेन के अलावा दूसरी मेथड भी हो सकती है मगर मेन तो चाहिए ही चाहिए। ओके, Java is a pre-format language, so the layout of the program in the code is not a part of the syntax। जैसे कि आप थोड़ा सा नीचे अंडर थोड़ा सा टैब देके इंडेंशन दो, मार्जिन दो, वो कंपलसरी नहीं है क्योंकि जावा तो प्री फॉर्मेट लैंग्वेज है। बट बीइंग ए गुड प्रोग्रामर, एक अच्छे प्रोग्रामर के रूप में अगर देखें तो प्रोग्राम को अच्छे तरीके से लिखना वो बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि हम जितना अच्छे से लिखेंगे उतना ही फ्यूचर में उसके अंदर की एरर जो है अगर आई तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड वी आर एबल टू हैंडल इट इजीली। अगर हम इधर उधर ऐसे वैसे लिख देंगे तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, बट इट्स नॉट कंपल्सरी टू फॉलो दैट इंडेंशन एंड द मार्जिन सेटिंग एंड ऑल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द data types in Java. In Java, actually 8 types of primitive data types are there. Why is called primitive? Because they all are inbuilt data types। कितने टाइप के डेटा टाइप है जावा के अंदर? 8 टाइप के डेटा टाइप्स है, और वो सभी को प्रिमिटिव डेटा टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इनबिल्ट है, जावा के खुद ने बनाए हुए, जावा के अंदर पहले से ही अवेलेबल है। नाउ लेट वी सी इन द डिटेलिंग, थियरी पार्ट थोड़ा देख लेते हैं। तो डेटा टाइप डिटरमाइन द रिक्वायर्ड मेमोरी साइज, type of values and the range of value and the type of operation that can be performed। ये 4 चीजों के ऊपर ध्यान में रखकर हमको डेटा टाइप डिसाइड करना है। हाउ मच साइज ऑक्यूपाइड, ओके, हाउ मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर ए पर्टिकुलर वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू हमको स्टोर करनी है, यानी कि इंटीजर है, रियल है, क्या कोई कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमको टाइप चूज करना है। रेंज उसकी क्या रहती है वो भी देखना है। ठीक है, और उसके ऊपर आप किस टाइप का एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। दैट मींस सपोज इफ यू वांट टू परफॉर्म द एडिशन एंड इफ यू आर यूजिंग कैरेक्टर तो थोड़ा सा रॉन्ग जाएगा। तो ये सब कुछ सोचने के बाद आपको डेटा टाइप चूज करना है। व्हाट इज डेटा टाइप एग्जैक्टली? इज नथिंग बट द टाइप ऑफ वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू स्टोर इनसाइड द मेमोरी। हम जिस टाइप की वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी के अंदर, वो टाइप को डेटा टाइप कहेंगे। इट मे बी द इंटीजर, इट मे बी द कैरेक्टर, इट मे बी द रियल नंबर्स। हर एक चीज के लिए यहाँ पे हमारे पास 8 टाइप के वेरिएबल्स सॉरी डेटा टाइप्स है। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट हैंडल इंटीजर वैल्यूज, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब पॉइंट वाले नंबर्स, कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, बुलियंस को स्टोर सकते हैं। बुलियंस मींस व्हाट? बुलियन मींस whose value is either true or false, yes or no, 0 and 1। ऐसी कोई चीज हो जिसका आंसर या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम बुलियन वैल्यू लेंगे। और इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा डेटा टाइप है? 8 डेटा टाइप है, वो हम देखते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप आर नेम कौन कौन से हैं? तो स्टार्टिंग विद द बाइट, उसका पूरा मैं चार्ट बताऊंगा आपको कि उस हर एक डेटा टाइप के लिए कितनी स्टोरेज कैपेसिटी आपको चाहिए, उसकी रेंज क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। राइट नाउ जस्ट द बेसिक वन, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन। दीज आर द 8 primitive data types are there in the Java। ओके, उसमें से बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग, ये 4 जो है आपको नजर आ रहे हैं वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। इंटीजर मींस वोल नंबर, इसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं चलेंगे। एंड देन प्लॉट, डबल, वो 2 जो है वो रियल नंबर स्टोर करने के लिए, यानी कि पॉइंट वाले नंबर। CHAR डेटा टाइप इज टू स्टोर द कैरेक्टर्स एंड बुलियन टू स्टोर द वैल्यू लाइक ट्रू और फॉल्स वॉट एवर। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट दे दी। नाउ वी सी द फुल चार्ट ऑफ द डेटा टाइप्स, और उसको हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो वेरी बेसिक एंड द स्मॉलेस्ट वन इज द बाइट। ओके, अगर आप कोई बाइट टाइप का वेरिएबल बनाते हो, यानी कि बाइट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, तो इट टेक्स ओनली 1 बाइट इन ए मेमोरी। और किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? इंटीजर। एंड व्हाट इज द रेंज, ये भी याद रखना जरूरी है। यानी कि अगर मैंने बाइट टाइप का वैल्यू स्टोर करनी है, देन द रेंज ऑफ बाइट वैल्यू इज -128 टू 127। रेंज मींस व्हाट? मैं -128 टू 127 के ही नंबर यूज कर सकता हूं। आई एम नॉट एबल टू स्टोर 129 यूजिंग बाइट डेटा टाइप, क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज है। रेंज के अंदर का ही नंबर आप स्टोर कर सकते हो। रेंज बढ़ानी है तो डेटा टाइप चेंज कर लो।
यहाँ पे 4 डेटा टाइप ऐसे हैं जो इंटीजर स्टोर करने के लिए, तो 4 की क्यों जरूरत पड़ी? तो उसकी रेंज अलग अलग है, आपको जितना बड़ा नंबर स्टोर करना है उसके हिसाब से आपको डेटा टाइप चूज करना होगा। इसलिए तो स्टार्टिंग में कहा गया कि आपको ये 4 चीजों को ध्यान में रखकर ही डेटा टाइप चूज करना है। ओके, सो the basic one is the byte. Only one byte is required to store in the memory and the range is -128 to 127. डिफॉल्ट वैल्यू सबके 0 है। सेकंड वन इज शॉर्ट, उससे डबल यानी कि काफी रेंज बढ़ जाएगी। इट रिक्वायर्स 2 bytes in memory. The range is -327682 plus 32767, 32,768 to 32,767 इसके बीच का ही नंबर मैं यूज कर सकता हूँ। सोच रहे होगा कि सर ये भी नहीं कम पड़ रहा है, ये भी कम पड़ रहा है, तो भाई है ऑप्शन हमारे पास, इसीलिए तो अलग अलग डेटा टाइप दिए गए हैं। उससे भी अगर बढ़ा जाइए तो INT, ये सब कीवर्ड है, जैसे कि सी लैंग्वेज में कीवर्ड थे, ये सब भी कीवर्ड्स ही है और यही हमको यूज करना है, ठीक है, INT। बट अगर रेंज ज्यादा है, नेचुरली है, तो स्पेस भी ज्यादा चाहिए। 4 bytes इन ए मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू यूज INT। आप रेंज देख सकते हो कितनी बड़ी है। ओके, ये इन दोनों की रेंज याद रखना, बाइट और शॉर्ट की। बाकी ये बड़े बड़ी रेंज याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में इतनी बड़ी रेंज नहीं आती है, ठीक है। उससे भी बड़ा अगर जाइए तो लॉन्ग, एंड नेचुरली द स्टोरेज रिक्वायर्ड डबल देन द इंटीजर, 8 bytes required and the range also you are able to see. I am not able to speak क्योंकि बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 हो गए इंटीजर के रिलेटेड, ठीक है। 1 2 4 रेंज, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो डबल होती जाती है क्योंकि रेंज भी ऑलमोस्ट काफी बड़ी हो जाती है। नाउ अगर रियल नंबर्स की बात करें तो प्लॉट एंड डबल ये दोनों किसके लिए है? रियल नंबर के लिए है, ठीक है। रियल नंबर के लिए यूज होगा वो, यानी कि पॉइंट वाले नंबर। प्लॉट अगर आप यूज करते हो देन इट ऑक्यूपाइड 4 bytes इन ए मेमोरी, एक वैल्यू 4 बाइट यूज करेगा मेमोरी का। ओके, 10 ± 38 विथ अबाउट 7 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि एक्यूरेसी लेवल कितनी होगी? पॉइंट के बाद अप टू 7 डिजिट तक की एक्यूरेसी आपको मिलेगी, किसमें? प्लॉट में। ओके, अगर डबल है तो रेंज काफी ज्यादा हो जाएगी और मेमोरी भी ज्यादा चाहिए उसको, ऑलमोस्ट डबल देन प्लॉट, 8 bytes चाहिए। और यहाँ पे आप देखें तो 10 ± 308 एंड इट एक्यूरेसी लेवल इज 15 सिग्निफिकेंट डिजिट। यू सी द एक्यूरेसी, पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक की एक्यूरेसी दिखाता है, जबकि प्लॉट है वो पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक की एक्यूरेसी दिखाता है, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट इन द प्लॉट एंड 15 सिग्निफिकेंट डिजिट इन द डबल। ओके, नाउ गोइंग अहेड, कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर स्टोर करना है तो CHAR का यूज होता है। इट ऑक्यूपाइज 2 bytes इन मेमोरी। ओके, और यहाँ पे जावा यूज करता है 16 बिट यूनिकोड। यूनिकोड मींस यूनिवर्सल कोड, एक्सेप्टेबल इन द यूनिवर्स। ये 16 बिट यूनिकोड वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, पूरे वर्ल्ड के कैरेक्टर्स को कवर करते हैं, ठीक है। तो वो सभी कैरेक्टर यहाँ पे यूज कर सकते हैं कोई भी। ओके, इन सभी की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 है। नाउ द बुलियन वन, इट ऑक्यूपाइज ओनली 1 byte इन ए मेमोरी बिकॉज आइदर ट्रू और फॉल्स, but here you remember the default value is false. What is the default value of boolean data type? False. ओके, तो यहाँ पे ये डेटा टाइप के चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। 8 टाइप के डेटा टाइप है हमारे पास, तो आपको उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, किस टाइप की वैल्यू वो स्टोर कर सकता है और उसकी रेंज क्या है, उसको ध्यान में रख के जो डेटा टाइप यूज करना है मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल गया। ये इनमें से यूज करना है, ये 8 लिखा हुआ है, ये कीवर्ड्स है, इसी का यूज करना है। That I explain in the demo everything step by step. Be with me up to the end of this video, क्योंकि आपको सेल्फ टेस्ट भी देनी है और प्रैक्टिकली करना है, तो ये समझना जरूरी है। ओके, सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट, वेरिएबल। क्योंकि हर कोई वैल्यू जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था डेटा टाइप्स है, तो वैल्यू तो मैं बनाऊंगा, तो वैल्यू डायरेक्ट स्टोर होगी नहीं, कोई हम मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे, तो मेमोरी को एड्रेस मिलता है। तो मेमोरी जो भी होती है कंप्यूटर में, वो हर एक मेमोरी को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके न्यूमेरिकल एड्रेस। तो दैट एड्रेस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर। तो हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को एक नाम देंगे और उसी नाम को हम कहते हैं वेरिएबल। ओके, जैसे कि मैथ्स में c इज इक्वल टू a प्लस b, देन व्हाट इज a b एंड c? ऑल आर वेरिएबल्स, ठीक है, क्योंकि हम उसी के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। नाउ लेट वी सी इन डिटेल।
A name used to refer to the data stored in the memory is called variable. मेमोरी के लोकेशन को रिफर करने के लिए हम जो नाम देंगे उसी को वेरिएबल कहते हैं, जो भी हमको आपको मैंने एक्सप्लेन किया. ए वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज. वेरिएबल कोई भी टाइप की वैल्यू ले सकता है. इट मे बी द इंटीजर नंबर, तो वो आपको उसके हिसाब से चार डेटा टाइप में से कोई एक लेना है. इट मे बी द कैरेक्टर, इट मे बी द बुलियन वैल्यू. ओके, बट इट ऑलवेज रिफर टू द सेम मेमोरी लोकेशन. मान लो कि मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं कैरेक्टर डालू या इंटीजर नंबर डालू या रियल नंबर डालू, वो सेम मेमोरी लोकेशन को रिफर करेगा. ओके ओके, उसको यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है. हाउ टू डिक्लेयर दैट आई एक्सप्लेन, डोंट वरी. ओके, नाउ गोइंग अहेड. वन और मोर वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर इन जावा यूजिंग द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. वो तो है ही. ये सिंटेक्स से यूज करना है. टाइप नेम, टाइप मतलब यहाँ पे आएगा डेटा टाइप. यानी कि आप जो वेरिएबल का नाम यूज करना चाहते हो, वो वेरिएबल के अंदर आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे. यानी कि INT, शॉर्ट, लॉन्ग, प्लॉट, डबल, जो अभी हमने चार्ट देखा ना, उन्हीं में से कोई यहाँ पे लिखना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और यहाँ पे आप नाम दे दो. यू कैन गिव एनी नेम टू योर वेरिएबल. ABC ही देना ऐसा जरूरी नहीं है, बट यू मस्ट रिमेंबर वेरिएबल नेम की शुरुआत जो है वो या तो अंडरस्कोर या तो अल्फाबेट से ही होनी चाहिए. इसके अलावा आप डिजिट से वेरिएबल के नाम की शुरुआत नहीं कर सकते. वेरिएबल का नाम कितना भी लंबा हो चलेगा. हाँ, स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है. ओके, हैश साइन, परसेंटेज साइन, ऐसे कोई सिंबल्स आप वेरिएबल के नाम में नहीं डाल सकते. अदरवाइज यू कैन गिव एनी नेम टू योर वेरिएबल. तो यहाँ पे मान लो कि एक एग्जांपल मैं दूं, तो यहाँ पे ऐसा लिखूं मैं INT इंटीजर A सपोज. सेमीकोलन तो है ही है, क्योंकि जावा का हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से होता है. तो ये टाइप हुआ, टाइप नेम. ठीक है, ये टाइप नेम हुआ और ये वेरिएबल का नाम हुआ. इस तरह से डिक्लेयर करना है, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं. नाउ बाय सीइंग दिस, जावा इज अंडरस्टैंड दैट A इज ए वन वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, यानी कि उसके अंदर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. कैरेक्टर नहीं डाल सकते क्योंकि आपने डेटा टाइप दिया है INT, तो जावा उसके बेस ही चेक करेगा. ठीक है. नाउ गोइंग अहेड इन द कन्वेंशन यूज्ड हियर इन द सिंटैक्स एज फॉलोज. एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको डेटा टाइप लिखना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है. ठीक है, और फिर वेरिएबल का आप नाम दे दो. डिनोट द लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम्स, और आप एक से ज्यादा वेरिएबल का नाम भी एक साथ दे सकते हैं, कोमा 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 करके. ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. द टाइप नेम इज द डेटा टाइप. ओके, एंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज एंड विद द सेमीकोलन. वो तो आपको करना ही करना है. और यहाँ पे सम एग्जांपल अगर हम देखें तो मार्क्स एंड टोटल. देखो यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ यूज किए हैं. इंटीजर INT इज अ डेटा टाइप, स्पेस फर्स्ट वेरिएबल नेम, कोमा सेकंड वेरिएबल, यानी कि मार्क्स एंड टोटल आर द टू वेरिएबल्स, और दोनों के दोनों किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के. क्लियर हो गया. दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो अमाउंट. अमाउंट जो वेरिएबल है वो मैंने डबल टाइप का लिया, यानी कि अमाउंट के अंदर मैं पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर पाऊंगा. आई थिंक इट्स क्लियर. उसका अभी प्रैक्टिकल देखने का टाइम आ गया है. ठीक है, सो नाउ आई गिव यू द ऐप, बी विथ मी. मैं वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आपको भी वो प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी यूज करके थोड़ा सा चेंज करके मुझे दीजिएगा. डिक्टो मत छापना. यू ऑल आर स्मार्ट. ओके, प्रैक्टिस स्मार्टली करनी है आपको. तो बी विथ मी, मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे आपको मैं ऐप दिखा रहा हूँ, और ऐप का नाम है जावा एंड ID. यू जस्ट इंस्टॉल इट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन? जावा एंड ID. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है. आप जावा के पूरे प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर पाएंगे. आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है. इस सिचुएशन में भी आप घर पे बैठे मोबाइल में प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए वो एप्लीकेशन आपको मैं दे रहा हूँ आपको, और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. यू जस्ट क्लिक ऑन दैट. अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा वो टाइम लेगा, इंस्टॉल करेगा. गूगल प्ले स्टोर से तो आपने इंस्टॉल कर ही लिया, मगर थोड़ा सा ये ओपन करने के बाद वो भी थोड़ा सा आपके मोबाइल में टाइम ले सकता है. इट्स नॉट कंपलसरी. यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेज का नाम, क्योंकि मैंने डेमो दिया है, पब्लिक क्लास डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यानी कि इसके अंदर मेन फंक्शन है.
ठीक है, ये अपना आप लिखा हुआ आएगा ये प्रोग्राम में। बहुत ही अच्छी बात है ये एडिटर की, आईडीई की। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बी विथ मी। मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूं, आप भी थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज यूज टू प्रिंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। ये ध्यान रखना आप। जावा में कुछ भी प्रिंट करना हो तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करना है। उसमें से सिस्टम है वो क्लास है, आउट है वो मेथड है, प्रिंटलन उसकी प्रॉपर्टी है। राउंड ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट के अंदर आपको जो मैसेज प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर वो आप प्रिंट लिख दो। ठीक है, वो टाइप कर लो। डबल कोट खत्म, राउंड ब्रैकेट खत्म, और एज पर द रूल हर स्टेटमेंट का एंड सेमीकोलन से होगा। नाउ द थिंग इज हाउ टू क्रिएट द फाइल। तो आपको यहाँ पे फाइल कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फाइल मेनू में जाना है आपको। फाइल मेनू में जाओ। ठीक है, फाइल में से आपको न्यू में जाना है। न्यू, न्यू में से आपको न्यू जावा कंसोल प्रोजेक्ट ले सकते हो। न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट मत लेना, न्यू जावा कंसोल प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ टेस्ट 2। ओके, कोई भी नाम दो, प्रॉपर देना। ठीक है, मैं तो आपको टेस्टिंग दे रहा हूँ इसलिए मैंने टेस्ट 2 नाम दिया। यहाँ पे आपको पैकेज का नाम लिखना है तो लिखो, वरना जरूरी नहीं है। ठीक है, मेन क्लास नेम, मेन क्लास नेम वही होना चाहिए जो प्रोजेक्ट का नाम है, वो भी ध्यान रखना है, टेस्ट 2। ये दोनों सेम होने चाहिए, प्रोजेक्ट नेम एंड द मेन क्लास नेम इट शुड बी सेम। ओके कर दो। अपने आप प्रोजेक्ट का पैकेज नेम भी दे रहा है तो वो भी सेम ही दे दो। बाद में अलग देना है, मगर अभी मैं यहाँ पे सब कुछ सेम दे रहा हूँ। ओके, सब कुछ तीनों के तीनों जो नाम रखना है, मगर स्पेस अलाउड नहीं है। कुछ भी नाम मत देना, बी सीरियस। कोई भी कभी भी कोई भी नाम में स्पेस नहीं होते हैं, कोई स्पेशल सिंबल्स नहीं होते हैं। तो यू गिव वन वर्ड नेम टू योर फाइल, पैकेज एंड मेन क्लास नेम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेस्ट 2 नाम का एक पैकेज आ गया। उसके अंदर 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 टेस्ट 2 नाम का जावा डॉट टेस्ट 2 डॉट जावा अपने आप फाइल भी जनरेट हो गई, और यहाँ पे क्लास फाइल भी जनरेट हो गई। आप क्लिक कर दो बाहर। यहाँ पे आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करके, 3 डॉट पे आप क्लिक करो। उसमें आपको क्लिक किसके ऊपर करना है पता है? ये टेस्ट 2 डॉट जावा जो लास्ट में लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जावा की फाइल खुलेगी। देखो इसके अंदर इतना तो पहले से ही लिखा हुआ आ गया, ये पैकेज का नाम आ गया, ये मेन क्लास का नाम भी आ गया अपने आप। तो यहाँ पे कोई एरर का कोई स्कोप नहीं है। देखो जो ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करते हो ना, करली ब्रैकेट, वो ये मेन फंक्शन का करली ब्रैकेट है। मैं थोड़ा सा उसको नीचे ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। उसके बीच में हमको प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट एल, सिस्टम में एस कैपिटल, सिस्टम डॉट स्पेस नहीं, डॉट कंटिन्यूअसली आउट डॉट प्रिंट एल। आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिल रही है वहां पे, मगर अभी आप वहां पे उसके यूज मत करना, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो। प्रिंट एल एन, प्रिंट लाइन, सिस्टम में एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, कंटिन्यूअसली, कोई स्पेस नहीं। देन आप यहाँ पे एक और बेनिफिट दे सकते हो। यहाँ पे तो कीबोर्ड में यहाँ पे जो कुछ स्पेशल सिंबल्स पहले से ही दिए हुए हैं, तो आपको कीबोर्ड में ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा कीबोर्ड भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करके राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, डबल कोट स्टार्ट किया, उसके अंदर मैसेज लिख रहा हूं जो भी आपको देना, वेलकम टू जावा वर्ल्ड, कुछ भी आप मैसेज लिख दो। राउंड ब्रैकेट खत्म, डबल कोट खत्म, राउंड ब्रैकेट खत्म, वो अपने आप उसने कर दिया था, मैंने कुछ नहीं किया था। सेमीकोलन खास चेक करना, मैं उसको थोड़ा ऐसे ओरिजेंटली कर देता तो आपको थोड़ा आइडिया है। चलो ठीक है, अभी क्लियर हो गया। ये पूरा आपका कोडिंग हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कंटिन्यूअसली, सिस्टम का एस कैपिटल, फिर राउंड ब्रैकेट, डबल कोट के अंदर आपका मैसेज। मैसेज जैसा आप लिखोगे डिटो टू डिटो ऐसा ही प्रिंट होने वाला है। डबल कोट के अंदर आपने जो लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग मिस्टेक आएगी। ठीक है, अभी ये सब खत्म होने के बाद आपको सिंपल ये प्ले बटन प्रेस कर देना है। प्ले बटन प्रेस आए तो कंपाइल होगा पूरा प्रोग्राम। कंपाइलिंग फेल्ड, सी एरर, एरर आ गई है, वन प्रॉब्लम वन एरर, कंपाइल। क्या है? प्रिंट एल का स्पेलिंग गलत है। देखो यहाँ पे PRINT आता है। ठीक है, PRINT आता है, जो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, तो मैं यहाँ पे देखो एरर ढूंढकर उसने वो एरर किस लाइन में उसको भी हाईलाइट कर दिया। वेरी इंटरेस्टिंग एडिटर, इसलिए मैंने ये चूज करके आपको दिया।
बहुत सारे हैं एडिटर, मगर ये सबसे बेस्ट मुझे लगा और वो मैंने आपको सजेस्ट किया। PRINTLN, नाउ आई थिंक इज करेक्ट, प्रिंट LN। ओके, एक छोटा सा कैरेक्टर आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा, सो ट्राई टू राइट द एवरीथिंग करेक्टली, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ये कमांड में। ओके, प्ले बटन प्रेस करो अगेन, देखो कंपाइल हो गया, रनिंग आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया वेलकम टू जावा वर्ल्ड, ये हो गया कंपाइल आपका। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक ही ऐप मैं बहुत इंप्रेस हो गया ये ऐप से, क्योंकि आपको एरर हाईलाइट भी करता है इतने अच्छे तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सभी सिंबल्स भी नजर आ रहे हैं, इजीली आप ले सकते हो कोई भी सिंबल्स को। ठीक है, जो आपको कीबोर्ड में ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्लस एरर को भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप अपनी। ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो, अच्छा नीचे जाना हो तो एंटर की है, यहाँ पे एंटर की प्रेस करके आप नीचे जा सकते हो। ऊपर जगह हो गई, यहाँ पे INT, मैं एक एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ, INT स्पेस A, जैसे कि मैंने आपको कहा A, B, C, सेमीकोलन करना ही करना है आपको, क्योंकि जावा में हर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर वेरिएबल का आप यूज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा आपको दिखाने की, लेट वी सी, आई जस्ट ट्राइड, अदरवाइज नेक्स्ट पीरियड आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो A इज इक्वल टू, आई जस्ट डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, एक स्टेटमेंट खत्म, नेक्स्ट लाइन पे गया, B इज इक्वल टू सपोज 20 सेमीकोलन, तो है करना ही करना है, एंटर। C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस B सेमीकोलन, ऐसा मैंने कर दिया। अभी सिस्टम, सब कुछ साथ में, सिस्टम डॉट स्पेस नहीं होनी चाहिए, आउट डॉट प्रिंट LN, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट स्टार्ट, क्लोज, वो अपने आप कर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट C की वैल्यू को प्रिंट ही कर देता हूँ, चलो ऐसा ही कर देता हूँ। C, अगर कोई वेरिएबल को प्रिंट करना है तो डबल कोट के अंदर मत लिखना, क्योंकि डबल कोट वेरिएबल हियर C इज नॉट ए कैरेक्टर, इज ए वेरिएबल नेम, तो हमको C अल्फाबेट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, वी वांट द वैल्यू ऑफ C, वी डोंट वांट अल्फाबेट C, वी वांट द वैल्यू ऑफ C। तो यहाँ पे C को डबल कोट के अंदर मत लिखना, डबल कोट के अंदर क्या लिखना है, जो मैसेज है। वेरिएबल के नाम को कभी डबल कोट के अंदर मत लिखना अगर आपको वैल्यू उसकी चाहिए तो। इतना मैंने ट्राई किया है, नाउ वी जस्ट ट्राई टू प्ले इट, एरर होगी तो दिखा देगा। कंपाइल सक्सेसफुली एंड नाउ यू सी वेलकम टू जावा वर्ल्ड एंड द रिजल्ट ऑफ 20 and 10 इज 20 + 10 30, टोटल आ गया। तो स्टूडेंट्स, आई वांट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, प्रैक्टिकली मुझे चाहिए, आपको सबको ये परफॉर्म करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट कोडिंग का प्लस रिजल्ट का, दोनों का कोडिंग मुझे दिखाना है। डोंट अप्लाई द सेम वैल्यू, आप वैल्यू चेंज कर देना, वेरिएबल का नाम आपको चेंज करना है, सेम वेरिएबल नेम और वैल्यू मैं नहीं चलाऊंगा, डिटो कॉपी मत मारो, थोड़ा सा चेंज करो अपने तरीके से। ओके, तो हियर आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई होप यू लाइक ऑल दिस थिंग, देन यू क्लिक ऑन लाइक बटन, पोस्ट ए कमेंट इन यूट्यूब, लाइक करके कमेंट पोस्ट जरूर करो, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको सिखाया। घर पे बैठे बैठे मोबाइल में जावा की प्रैक्टिस करना वो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ सेल्फ टेस्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल, सेल्फ टेस्ट तो है ही। ओके, 5 क्वेश्चन उसके अंदर है, आपको आंसर देने ही देने हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।